बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा कि कुछ काफ़ी अरसे के बाद कुछ हो जाए, तो उसके लिए मैंने आज जो है पोटैटो कटलेट्स बनाए और उसी के साथ उसमें पिज़्ज़े का टच दिया जाएगा, जो अगर आप देखेंगे और खाएँगे बहुत मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह और ये है कि इसका मकसद ये है कि हम पोटैटो कटलेट्स बनाएँगे और उसी के अंदर मतलब पिज़्ज़े का टच देंगे। तो ये आप जब बनाएं, बनाने के बाद इसको फ्रोज़न भी रख सकते हैं। तो फ्रोज़न करने के बाद आप जब चाहें 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस निकाल के बना के फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं। तो उसके लिए आज मैंने कहा कि थोड़ा सा इस तरीके का काम हो जाए, तो मैं आज अभी आपको इंग्रेडिएंट दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने कुछ तैयारी करके रखी है, और वो ये है कि ये चिकन मैंने बॉयल किए, उसको रेशा करके रखा हुआ है, और साथ ही मेरे पास कैप्सिकम है, इसके साथ ही मेरे पास कैबिज है, थोड़े थोड़े चीज़ें सारी चीज़ें ली हैं। उसके साथ ये शिमला, ये मेरे पास जो है ये हरी प्याज है, उसके साथ हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, और उसके साथ ये चीज़ मैंने थोड़ी सी ग्रेट करके रखी हुई है, और इसी के साथ जीरा है, काली मिर्च है, हल्दी है, और क्रश चिल्ली है, और कुटी मिर्च, और साथ ही ये नमक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करके रखी हैं। अभी आपको इसको बनाते जाऊंगा और दिखाते जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं कटलेट्स और उसके साथ पिज़्ज़ा की तैयारी करूंगा। तो पिज़्ज़ा कटलेट्स होगा। तो आज देखें कि इस तरीके से मैंने ये आलू सारे बॉयल करके रखे हुए, इनको मैंने पहले इस तरीके से मैश करना है, क्योंकि लोग मैशर से या चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है इसका तरीक़ेकार यही है कि हाथ से अच्छा मैश होता है और उससे एक अच्छा लुक आ जाता है मैश करने में। क्योंकि मैशर से करो तो उसमें फिर आपको बर्तन और आपका ज़ोर हर चीज़ लगेगी, और फिर वो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाथ से जो है आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि ये कहाँ से उल्टी रह गई है और कहाँ पे ये हो चुका है। तो अभी ये मैश कर रहा हूँ, और मैश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, इसके बाद मैंने जितने सामान आपको दिखाए वो सब इसमें मिक्स करूँगा, और फिर उसके बाद मैं इसका डो बना के इसको एक पिज़्ज़े की तरह शक्ल दूँगा। जो कि डो क्या बनानी है आपको, ये कटलेट्स ही पिज़्ज़ा लगेगा। और ये मैं कहता हूँ कि आप लोग ये बनाएं और बना के घर में रखें, ताकि ये कि कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए निकालें और फ्राई करके दें। इंशाल्लाह बहुत वो पसंद करेंगे मेहमान भी, और उसके अलावा बच्चे हैं आपके, छोटे बड़े बच्चे, तो उनके लिए भी बेहतरीन है। अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे और उनको आपने दे दिए 2 फ्राई करके, 1 फ्राई करके, तो वो खुश हो जाएगा, और जब वहाँ जाएगा तो इंशाल्लाह उसमें भी आपका नाम पैदा होगा कि वाह भाई क्या कबाब बनाए। तो ये है कि कबाब कटलेट्स और नाम दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है मैं पिज़्ज़े का तमाम जो चीज़ें हैं वो भी डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि देखें ये मैंने इसको मैंने बिल्कुल कर लिया है, मैश कर लिया है, और इसके साथ मैं अब आपको बता देता हूँ इसमें क्या-क्या चीज़ें डलेंगी, वो देख लीजिएगा। देखें, ये है कुटी हुई मिर्च और नमक, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी, और उसी के साथ ये हल्दी है ताकि इसका कलर वाइज़ अच्छा करेगी, और ये ब्लैक पेपर है, ये इसके टेस्ट के लिए है, और साथ ही ये ज़ीरा है, ये भी इसके टेस्ट के लिए। ये देखें, ये सब चीज़ें मैं इसमें डालता जा रहा हूँ, आपको दिखाता जा रहा हूँ। इसी के साथ इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई हैं, ये भी इसमें डलेंगी। ये देखें, ये हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें ये ग्रीन ऑनियन यानी कि हरा प्याज, ये भी काट के रखा गया था, ये भी इसमें डलेगा। तो ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं, क्योंकि मुझे उसमें पिज़्ज़े के उसमें देना है, तो उसके लिए वो मैंने वो चीज़ें रोक दी हैं कि जो चीज़ें पिज़्ज़े के उसमें तैयार की जाएंगी, कि बाद में ये कटलेट्स जो है पिज़्ज़े की सूरत इख्तियार करेगा, तो उसके लिए वो चीज़ें मैंने बाद में डालनी है। तो ये देखें कि ये चीज़ें मैंने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे नाज़रीन मैंने आपको बताया कि देखें, ये कबाब भी होंगे, कटलेट्स भी होंगे, और साथ ही ये पिज़्ज़ा भी होंगे। तो उसके लिए ये देखें कि मैंने 2 चम्मच जो है इसके लिए मैदा लेना है, तकरीबन 2 से ढाई चम्मच, और इसी के साथ 2 से ढाई चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लेना है। तो ये इसलिए कि ये इसके ऊपर कोटिंग करूँगा मैं, ताकि ये बाद में आप जो फ्रोज़न करेंगे तो ये फ्रोज़न में आराम से रखा रहेगा, फ्राई में भी आसानी होगी। तो इसके लिए मैंने देखी कि ये थोड़ा सा पानी डालना है, ये पानी डाला, और इसको देखें इस तरीके से हिला के गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो ये देखें, ये मैं इसका ये बैटर बना रहा हूँ। उसके बाद जो है इसमें मैंने
वो लगाना है। तो बैटर पहले रेडी करके रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कबाब बना के भी दिखाता हूँ, और कबाब कटलेट प्लस पिज़्ज़ा। तो ये आप देखिएगा। जैसे कि नाज़रीन अभी आपको मैंने बताया कि ये पिज़्ज़ा, कटलेट और साथ ही कबाब, तीनों चीज़ें इसमें शामिल मैंने किए हैं। तो उसके लिए देखें कि इसको मैंने क्या करना है कि हल्का सा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हाथों में चिपक रहा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी लगाना है अपने हाथों पे, इस तरीके से लगाने के बाद इसका एक गोला सा बना के उसको मैंने इस तरीके से चौड़ा कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे रोटी की तरह या कबाब की तरह। तो ये देखें मैंने इस तरीके से बढ़ाया। अब इसके अंदर मैंने क्या डालना है, ये देखें, ये शिमला मिर्च चंद दाने, इसी के साथ ये केबेज है, यानी कि इसको कहेंगे हम बंद गोभी, और उसके साथ ही हमने ये जो चिकन है, मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। ये देखें, ये इस तरीके से हमने इसको बनाना है। और फिर उसके ऊपर हमने जो है पिज़्ज़े का आटा देने के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ देखें, मैंने मोज़रेला चीज़ पहले से क्रश करके रखी हुई है। ये सारी चीज़ें देखें इस तरीके से हमने रखनी है, और रखने के बाद इसको इस तरीके से दबाते जाना है। देख रहे हैं कि ये मैंने अभी इस तरीके से इसको इस तरीके से बंद करना है। ये देखें, हमने इस तरीके से इसको बंद करना है, और बंद करते जाएंगे। ये देखें, ये इस तरीके से बंद करते जाएंगे ताकि ये एक शेप बन जाएगा। अब हमारा वापस जिस तरीके से हमने गोला लिया था, ये उसी तरीके से गोला दोबारा बन गया। अब जब ये गोला बन गया, अब हमने इसको वापस इसको कबाब, कटलेट्स और कबाब का शेप देना है, इस तरीके से दबा के। ये हमने ज़रा सा दबाया। ये कटलेट्स और कबाब, कटलेट्स भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। अब ये हमारा एक शेप बन गया, ये इस तरीके से। जब हमारा ये शेप बन गया, तो हमने इसको अब इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब और उसकी कोटिंग करनी है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले ये बना लूँ, फिर उसके बाद मैं उसको करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद फ्राई करके इंशाल्लाह आज अफ्तार भी हमारा इसी से होगा। तो अभी जी नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि पिज़्ज़ा कटलेट्स जो बनाया है मैंने, कटलेट्स भी है, पिज़्ज़ा भी है, कबाब भी है। तो इसके अंदर मैंने जो स्टफिंग करनी थी वो कर दी, और अभी इसको मैंने इस तरीके से देखें, इसको इस तरीके से मैंने इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें ये मैदा है और ये कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया है। और अब ये देखें, मैं इसमें इस तरीके से इसको इसमें डाल दूँगा, ताकि इसको जब हम ये ब्रेड क्रम्ब वगैरह लगा लेंगे तो ये इजी होकर खुश्क होगा और रखा जा सकता है, और फिर फ्राई के टाइम ये अंदर से कोई चीज़ इसकी निकलेगी भी नहीं। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज जो पोटैटो कटलेट्स और पिज़्ज़ा जो तैयार किए हैं वो ये तैयार कर दिए। देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें सब में ब्रेड क्रम्ब लगा दिया है, और फ्राई होने के बाद ये बहुत खस्ता और बेहतरीन बनते हैं। तो अभी मैं फ्राई करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद तोड़ के आपको दिखाते हैं ये पिज़्ज़े का क्या रुख इख्तियार करते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल रखा हुआ था, ये गर्म हो चुका है, और इसमें मैं एक एक करके ये फ्राई करूँगा। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसमें छोड़ना है ताकि ये आपका हाथ भी ना जले और बेहतरीन इंशाल्लाह फ्राई होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें, ये मैंने ये 2 डाले हैं अभी फ़िलहाल, और ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, खुशबू भी इसकी बेहतरीन है, और खाने में इसको आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पिज़्ज़े का भी मज़ा देगा और पोटैटो कटलेट्स का भी मज़ा देगा। तो ये देखें कि ये इस तरीके से बनता है, और अभी मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे इस मेरी वीडियो को। और देखने के बाद, और मेरे बहुत से बहन भाई जो है उन्होंने लाइक भी किया है मेरे इससे पहली आइटम को, और उन्होंने बहुत सारे लाइक मिले हैं मुझे। तो मेरा दिल बहुत खुश होता है कि आप लोग लाइक करते हैं। तो पहले के देखने वालों की तादाद भी मेरी माशाल्लाह बहुत है, और उसी के साथ लाइक करने वालों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप इसको लाइक ज़रूर करा करें। देखिए, ये इतना क्रिस्पी होगा कि आप खाएँगे तो मज़ा आ जाएगा। देखें, ये हमारा पिज़्ज़ा फ्राइज़ है जो कि आप देख रहे हैं। देखें इसका, ये देखें, आप खोलने के बाद मेरी मुस्फिया खान बेटी हैं, इन्होंने इसको तोड़ा है और तोड़ के आपको दिखाया है कि देखें कितना प्यारा है। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि आपको ये कैसा अच्छा लग रहा है खाने में, ये बताएंगे। बहुत क्रिस्पी हो रहा है, और क्रिस्पी भी इतना है कि आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जिस वक्त ये खाएंगे बहुत मज़े का इंशाल्लाह। तो अभी हमारी लाइबा खान खाएंगी, वो भी बताएंगी आपको कि ये कैसा लगा। तो देखें कि ये हमारी अब लाइबा खान बेटी आपको खा के दिखाती हैं कि कैसा लग रहा है ये। तो ये हमारी बेटी कैमरामैन,
और ये देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि इसका जो है पिज़्ज़ा कटलेट्स कैसा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत मजे का है, बहुत अच्छा है और काफी क्रिस्पी है ये, और काफी चीजी टाइप भी है। तो ये आप देखें, इंशाल्लाह खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, मजा आ जाएगा आपको। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।